लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच सुप्रीम कोर्ट। और वहाँ एक दिन अचानक खड़े हो जाते हैं योगेंद्र यादव। और ऐसा होता है कि जज साहब खुद कहते हैं कि हम 10 मिनट और बैठेंगे। आज मैं आपको इस पूरे मामले का कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण दूंगा, जिसमें है कोर्ट रूम का माहौल, चुनाव आयोग पर तीखे सवाल, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की असली परतें, और वो दो जिंदा लोग जिन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया था। पहले समझते हैं कि ये SIR क्या है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक कवायद जिसमें मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। आधिकारिक तर्क फर्जी वोटर हटाना, डुप्लीकेट नाम डिलीट करना और वोटर लिस्ट को शुद्ध बनाना। असली विवाद इस बार SIR में सिर्फ नाम काटने का काम नहीं हुआ, नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगभग ठप रही। और यही मुद्दा उठाया योगेंद्र यादव, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और कई याचिकाकर्ताओं ने कि ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट की शुद्धता नहीं बल्कि वोटर बहिष्कार की ओर इशारा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी। चुनाव आयोग के वकील जवाब दे रहे थे, तभी अचानक योगेंद्र यादव खुद खड़े हो जाते हैं। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं बल्कि इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। उन्होंने अपनी दलील खुद पेश करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में बोलना टीवी डिबेट या यूट्यूबर चर्चा जैसा नहीं होता। हर शब्द तौल कर बोलना पड़ता है, क्योंकि जज और विरोधी पक्ष दोनों आपकी एक एक लाइन पर नजर रखते हैं। योगेंद्र यादव ने शुरुआत में ही माहौल जमा दिया और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम 10 मिनट और बैठेंगे, हम पूरी दलील सुनेंगे। योगेंद्र यादव का पहला और सबसे मजबूत तर्क SIR को विफलता नहीं है, ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जहां भी ये लागू होगा नतीजे यही होंगे, बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाना। उन्होंने कहा कि 65 लाख से ज्यादा लोग पहले ही बाहर हो चुके हैं और SIR से इसमें और इजाफा होगा। उन्होंने विदेशी उदाहरण दिए, जर्मनी, जापान, अमेरिका, जहां मतदाता लिस्ट कवरेज भारत से कम है, लेकिन वहां प्रक्रिया नागरिक के लिए सरल है। भारत में अब तक प्रथा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पहली बार है जब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। दलील नंबर 2, 2003 की तुलना और अवैध प्रक्रिया। चुनाव आयोग का तर्क, 2003 में भी तो SIR हुआ था। योगेंद्र यादव का जवाब, 2003 में SIR नहीं, IR इंटेंसिव रिवीजन था। उस समय कोई फॉर्म भरने या दस्तावेज जमा करने की अनिवार्यता नहीं थी। अधिकारी घर घर जाकर लिस्ट अपडेट करते थे। अब पहली बार सभी नागरिक को फॉर्म भरने और दस्तावेज देने को कहा जा रहा है, और ये अवैध है। यह प्रक्रिया गरीब, हाशिए पर और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि उनके पास अक्सर दस्तावेज अपडेट नहीं होते। नतीजा, मताधिकार से वंचित होना। बिहार की वयस्क जनसंख्या 8 करोड़ 18 लाख सरकारी आंकड़े बताते हैं। वोटर लिस्ट 7 करोड़ 90 लाख, पहले से ही 29 लाख की कमी। SIR के दौरान कोई नया नाम नहीं जोड़ा गया। योगेंद्र यादव का सवाल, किस तरह का संशोधन है जिसमें नाम काटे जा रहे हैं, नए नाम जोड़े नहीं जा रहे हैं? यहां जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, अगर फर्जी वोट हटाए गए तो नागरिक का भी कोई कर्तव्य है? योगेंद्र यादव का जवाब, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे जोड़ा जाना था। यह केवल डिलीटेड की
कवायद थी। योगेंद्र यादव ने कोर्ट को बताया कि एक नई कैटेगरी बनाई गई, नोट रिकमेंडेड। इसमें कितने लोग हैं किसी को पता नहीं। एक क्लिक से 2 जिले के लिए अनुशंसा हटा दी जाती है। आधार क्या है, ये डेटा कोर्ट से भी छिपाया जा रहा है। पॉलिटिकल मैसेज, पारदर्शिता की कमी, संभावित राजनीतिक खेल, डेटा छुपाना लोकतंत्र में अविश्वास पैदा करता है। योगेंद्र यादव अपने साथ 2 लोग लाए। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट में उन्हें मृतक घोषित किया गया था। उन्होंने कोर्ट में खड़े कर दिए, ये देखिए दोनों जीवित हैं। चुनाव आयोग की वकील अधिवक्ता द्विवेदी का रिएक्शन, यह ड्रामा है, ये सिर्फ कोर्ट है, न्यूज रूम स्टूडियो नहीं। जस्टिस बागची का रुख, ये अनजाने में हुई गलती हो सकती है, इन्हें सुधारा जा सकता है। अगर यह प्रक्रिया जारी रहती है तो 2025 बिहार चुनाव और 2026 बंगाल उत्तर प्रदेश चुनाव में लाखों वोट कट सकते हैं। जिन वर्गों के लिए वोट काटे जा रहे हैं वो अक्सर गरीब, ग्रामीण, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदाय होते हैं। राजनीतिक दल इस मुद्दे को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कल भी इस पर सुनवाई करेगा। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील भी इस मामले में विपक्ष की तरफ से दलीलें रखेंगे। मुख्यतः सवाल, क्या एसआईआर को रोक दिया जाए? क्या चुनाव आयोग पारदर्शिता दिखाएगा? क्या वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी फिर से शुरू होगी? लोकतंत्र में सबसे अहम है मताधिकार। अगर मतदाता सूची से आपका नाम ही गायब कर दिया जाए तो बाकी अधिकारों का क्या मतलब? योगेंद्र यादव का कोर्ट में खड़ा होना, आंकड़ों और उदाहरणों के साथ तर्क रखना और जिंदा मृत केस पेश करना, यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की बुनियादी सवाल पर है। नमस्कार।